हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी संख्या का एब्सोल्यूट मान या उसका मॉडुलस क्या होता है और किसी भी संख्या का मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है और उस फार्मूले की सहायता से आप कैसे किसी भी संख्या का मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। तथा हम देखेंगे किसी भी संख्या का मॉडुलस नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे मॉडुलस फाइंड आउट किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लेना। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो मॉडुलस को हम समझने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर लाइन को ड्रा करते हैं। फिर हम आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं सिंपल से, ये इतनी बड़ी हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लिया। और नंबर लाइन में हम सभी जानते हैं कि इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे ओरिजिन होगा जिसको हमने ओरिजिन को 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद इधर कुछ संख्याएं होती हैं जैसे कि ये संख्याएं हो गई, और कुछ इधर इसमें नंबर होते हैं। तो इसमें दोनों तरफ नंबर हैं, जैसे कि ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 3, प्लस का 4। ऐसे ही इधर हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका ओरिजिन है। और इस ओरिजिन के दोनों तरफ कुछ मैंने नंबर लिखे हैं। इधर के नंबर जो होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं और इधर के नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति मान लो है, एक व्यक्ति ए जो है यहाँ पे सिचुएटेड है जिसका नाम मैंने ए दे दिया। वहीं पे दूसरा व्यक्ति जो है बी यहाँ पे है, ठीक। ए व्यक्ति यहाँ पे है, बी व्यक्ति वहां पे है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस क्या होती है, निगेटिव में हम लोग कह सकते हैं। सेम ऐसे इधर की अगर डिस्टेंस को हम यहाँ से यहाँ तक कहें तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें निगेटिव में डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो ये चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि अगर किसी का मान निगेटिव में है तो ये चीज एक प्रकार से सही नहीं, क्योंकि निगेटिव में मान क्या मतलब कि अगर कोई निगेटिव में जैसे मान लो डिस्टेंस है तो इसका क्या मतलब, बिल्कुल भी कोई मीनिंगफुल नहीं है। बस इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि माइनस का मतलब ये इधर बैठा है, प्लस का मतलब उधर बैठा है। तो गणित में ये जो प्रॉब्लम आती है कि माइनस में डिस्टेंस क्या है या प्लस में डिस्टेंस क्या है, तो इसी को हमेशा एक संख्या बताने के लिए गणित में जो मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू का मान यूज किया जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बताता है कि किसी भी व्यक्ति या कोई भी डिस्टेंस जो मेजर की जाती है उसकी ओरिजिन से एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे एक्चुअल में डिस्टेंस तो आपको कितनी देखने को मिले, 3 देखने को मिल रही है। ऐसे ही इधर अगर आप डिस्टेंस देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्या 3 देखने को मिल रही है। अर्थात दोनों केस में इनकी एक्चुअल वैल्यू अगर हम बात करें तो 3 ही आती है। क्योंकि अगर आप स्केल से मेजर करेंगे तो इधर भी आपको 3 मेजर करना पड़ेगा और इधर भी 3 मेजर करना पड़ेगा। तो इसलिए जब इस प्रकार की कंडीशंस आती हैं जहां पे नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी आ रहा हो, तो उस कंडीशन में एब्सोल्यूट मान जो होता है वो बताता है कि एक्चुअल में उसकी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है। और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में ही लिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो इसकी क्या है, 3 आ जाएगी, इसकी भी 3 है। बस ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये ओरिजिन से इधर है और ये ओरिजिन से उधर है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे क्या है प्लस का 3 है। अर्थात तो इसमें देख सकते हैं आप क्या, इनका नेगेटिव साइन चेंज होता है। अर्थात एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये दो संख्याओं का कॉम्बिनेशन हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का। अगर एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो बस वो पॉजिटिव ही बताएगा, लेकिन उसके अंदर दो प्रकार की संख्याएं इंक्लूड कर दी जाती हैं। अर्थात उसके अंदर दो प्रकार की होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जो 3 लिखते हैं तो इसको मॉडुलस रूप में लिखने का क्या तरीका, इस पे अब हम बात करते हैं। तो देखो मॉडुलस जब भी किसी का लिखा जाता है तो इस प्रकार से दो वर्टिकल लाइंस खींची जाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस खींच दिया। अब इसके बाद जिस संख्या का एब्सोल्यूट मान लिखना होता है या मॉडुलस, उसको उसके अंदर लिखा जाता है। तो ये इसको लिखने का तरीका है और इसे पढ़ा जाता है मॉड ऑफ 3 या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द 3। अब इसमें दो कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 3 है, एक इधर क्या है प्लस का 3 और माइनस का 3 है। तो इसको लिखने का गणित में क्या है, एक इस प्रकार से इसको अप्लाई किया जाता है। जिसमें से बात करें तो दो कंडीशन बनती हैं, एक तो ये देखो जीरो से छोटी संख्याओं के लिए, एक है जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए। तो यहाँ पे ये जो माइनस का 3 कब लिया जाएगा, माइनस का 3 उस समय लिया जाएगा जब क्या होगा, ये 3 किससे होगा, जीरो से छोटा होगा।
अब जीरो से छोटा होने का मतलब क्या है, इसको हम इस प्रकार से लगाते हैं, जो भी चीज छोटी होती है उधर क्या होता है, इसका जो छोटा पार्ट होता है, ये बड़े छोटे के लिए एक सिंबल होता है मैथ में, तो ये जो होता है छोटा पार्ट है, तो जिधर ये होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जिधर को ओपन होता है वो बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, जीरो से छोटा क्या है, तीन जो है जीरो से छोटा है, तो उस समय क्या आएगा, तीन आएगा। उसी में अगर हम बात करते हैं प्लस का तीन कब आएगा, प्लस का तीन देखो इधर है, बड़ा है, अर्थात क्या कहने का मतलब है कि तीन जो है जीरो से क्या है, बड़ा है, और यहाँ पे बड़ा या बराबर का निशान यूज किया जाता है एक साथ में, अर्थात जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर हो तो उसका हमेशा मान कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव में लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू किसी की भी होती है तो एक्चुअल में दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है जीरो के लिए, क्योंकि जीरो पे अगर हम बात करें तो जीरो का कोई भी एब्सोल्यूट मान ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जीरो का कोई साइन तो चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन चेंज होने के लिए या तो प्लस में जाए या माइनस में जाए, लेकिन जीरो जाएगा कहाँ, क्योंकि जीरो तो यहीं पे स्थिर है, जीरो ना तो माइनस की तरफ जा सकता है ना प्लस की तरफ जा सकता है, तो इसलिए जीरो का कोई भी एब्सोल्यूट मान नहीं होता है। इसलिए आपको माइंड से हटा देना है कि जीरो का भी कुछ एब्सोल्यूट मान हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो जो है अपने साइन को चेंज नहीं कर सकता है, वो यहीं पे है, यहीं पे रहेगा, इसलिए जो इसका एब्सोल्यूट मान नहीं हो सकता है। तो यहां तक हमने समझ लिया कि एब्सोल्यूट मान क्या होता है, एब्सोल्यूट मान को कैसे लिखा जाता है, और इसके लिखने के मैंने दोनों मैथमेटिकल तरीके भी बता दिए। अब इसी में अगर हम कुछ क्वेश्चन छोटे से समझ लेते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास दिया गया है माइनस का फाइव, माइनस का फाइव दिया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका एब्सोल्यूट मान जो आएगा फाइव ही आएगा। ऐसे चाहे आपके पास प्लस का फाइव हो तो भी इसका एब्सोल्यूट मान कितना आएगा, फाइव ही आएगा। अर्थात एब्सोल्यूट में जो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ये बताता है कि एक्चुअल में उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है। तो एक्चुअल में डिस्टेंस की बात करें तो हमेशा फाइव ही आएगी, चाहे इधर मेजर की जाए चाहे उधर मेजर की जाए, वो तो अलग अलग नहीं होगी। बस ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि वो इस डायरेक्शन में है या उस डायरेक्शन में। तो यहां तक हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे आप मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या, उनको हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर देखते हैं उनका कैसे मॉडुलस निकाला जाता है। तो यहाँ पे इन चीजों को थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, और इरेज करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखने का एक तरीका होता है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। जैसे कि अभी तक हम देखते हैं कि अगर रूट टू जो होता है, रूट टू की अगर हम बात करें तो इसका रूट टू का कुछ भी निकल आएगा आसानी से। अगर यहाँ पे रूट टू के बजाय हम रूट फोर ले लेते हैं, जैसे फोर, तो फोर क्या क्या आ जाता है, टू आ जाता है। ऐसे ही रूट नाइन लेंगे, इसका कितना आ जाता है, थ्री में आ जाता है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं थी, जैसे कि अगर आप मान लो सिंपल से माइनस वन का रूट निकालना चाहें, तो माइनस वन का अगर आप रूट निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि निगेटिव में रूट नहीं निकलता है। तो इस जो माइनस वन रूट के अंदर लिखा जाता है, इसे जो है गणित की भाषा में आई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, आई द्वारा। अर्थात इसका आभासी मान है एक प्रकार से। आई मतलब क्या होता है, इमेजिनरी, अर्थात एक इमेजिनरी नंबर है रूट माइनस वन, जिसको हम आई से लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, सिंपल से यहाँ पे तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जैसे इसको हम जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जनरल भाषा में जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से एक एक्स होता है और माइनस आई इंटू वाई होता है। यहाँ पे एक्स जो होता है और वाई जो होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। वहीं पे आई जो होता है ये क्या होता है, हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इमेजिनरी नंबर होता है। इस प्रकार से इसका कुछ एग्जांपल में हम जैसे लिख लेते हैं, जैसे कि जेड बराबर लिखा है टू प्लस थ्री आई, इस प्रकार से लिखते हैं। आई आप चाहे आगे लिखें पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे यहाँ पे और मैं लिख देता हूँ एक जेड बराबर फोर प्लस का नाइन आई, इस प्रकार से। तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे इनका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहीं पे अगर मॉडुलस की बात किया जाए तो मॉड ऑफ जेड बराबर क्या हो जाता है, रूट ओवर हो जाता है एक्स का कोएफिशिएंट या एक्स का स्क्वायर जो भी आएगा उसका लिखेंगे, और वाई का स्क्वायर लिखेंगे, ये आता है इसका मॉडुलस। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें ये वाले केस में, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे टू लिखा है तो क्या हो जाएगा, मॉड यहाँ पे लिखें तो क्या हो जाएगा, रूट में टू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसका थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चार प्लस का नाइन आ जाएगा, अर्थात रूट में कितना आ जाएगा,
13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मॉडुलस आप निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोगों ने डिटेल से समझा मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस का क्या मीनिंग होता है और मॉडुलस की सहायता से आप कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।